ये कि मणिपुर के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से मणिपुर की घटना, मणिपुर के पीछे की षड्यंत्र और साजिशों के बारे में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में तर्कों और तथ्यों के साथ, विद फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बहुत डिटेल में बातें रखी। जिस वक्त अमित शाह जी पार्लियामेंट में मणिपुर पर स्टेटमेंट दे रहे थे, मणिपुर के बारे में देश को बता रहे थे, संसद को बता रहे थे, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे के सारे जो है वो बाइकआउट करके भाग गए। आप जो है वो सुनना चाहते नहीं और आप सड़क पे घूम करके सुनाना चाहते हैं, तो ये हो नहीं सकता। मणिपुर की जो घटना के प्रति हम संवेदनशील हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जो संदेश खाली का मामला है वो शुद्ध रूप से तालिबानी क्राइम है, तालिबानी गुनाहगार है। और उस तालिबानी गुनाहगार के तृणमूल कांग्रेस मददगार बनी हुई है। ये देश की जनता के सामने स्पष्ट संदेश और सबक दिया है। हाथरस के बारे में आपका क्या राय है? हाथरस में जो हुआ हाथरस में क्या वो लड़के को उड़ाया, जला दिया था रेप करके, वो 2-3 साल पहले, उसके बाद उसकी सजा हुई, उसको जेल में है अभी तक। उनके जितने भी गुनाहगार थे वो जेल के अंदर हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मतलब उनके घर को खोद डाला था, उनका घर नहीं बचा है, उनके साथी नहीं बचे हैं। जो सबक और संदेश ऐसे अपराधियों को मिलना चाहिए की तरह। ये आपको ये रणकौशल क्या है, बस स्टैंड क्या है जी? मोतुआ इधर पे एक बृहद अंश के वोटर मोतुआ है। हाँ। तो इसके लिए आपका रणकौशल क्या है? बस स्टैंड क्या है, पार्टी स्टैंड ही क्या है? देखिए, हम समाज के उस हर तबके और विशेष तौर से उन तबकों को जिन तक की डेवलपमेंट और विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, उनको हम प्रायोरिटी देने के पक्ष में है। डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सीए लागू होगा? 100% लागू होगा। कब? देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, सीए जो है वो पहली बात तो किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या जो और देश हैं उनके जो अल्पसंख्यक हैं, उसमें हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख ब्रदर्स हैं, वो और लोग हैं, जैन हैं, जिनको जो वहाँ पीड़ित और प्रताड़ित हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत बड़ा संदेश है कि हिंदुस्तान, भारत मानवता का समुद्र है। तो अगर मानवता के समुद्र से मानवता की अलग जग रही है, तो ये तो सबको स्वागत करना चाहिए। तो इसलिए सीए तो लागू होगा। इलेक्शन के पहले होगा? अब ये कब होगा आपको दिख जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ का जो सांसद है मोहुआ जी इधर का कैंडिडेट होने जा रहा है। अभी तक इलेक्शन करीब आ चुका है, आपका कोई रणनीति नजर नहीं आ रहा है क्या? आप क्या वॉकओवर दे रहे हैं मोहुआ जी को? देखो, एक बात बताऊं मैं, हमारी रणनीति बहुत क्रिस्टल क्लियर है, हमारी बहुत स्पष्ट रणनीति है। कैंडिडेट चाहे कोई होगा यहाँ पे, तृणमूल कांग्रेस का या जिसका भी, वो उसको पूरी तरह से परास्त करना और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना, ये रणनीति है और होगी, वही दिखाई पड़ेगा। एक चीज़ और तो समझ लीजिए आप, आज जो है वो देश में जो ये लोग कम्युनल क्लस्टर बनाते थे, कम्युनल पोलराइजेशन होते थे, वो भी पूरी तरह से डिमोलिश हो रहा है। आज जो है वो मुसलमान भी भाजपा को हराने के रिवाज में नहीं है, बल्कि मोदी को जिताने के मिजाज में है। आज जो है वो चेंज हुआ है। इसलिए अब इनका ये पुराना जो एक्सपायर फार्मूला है वो चलने वाला नहीं है। ना एक्सपायर फार्मूला चलेगा और ना इनकी एक्सपायर और एक्सपोज नीतियां चलेंगी। 2 दिन के बंगाल सफर में मोदी जी का ही हजारों रुपए इस बंगाल के लिए दे दिया। एक शाहजहां वेस्ट बंगाल में हर कोने कोने में फैला हुआ है। इसके बारे में एक संदेश के लिए ऐसे ही बहुत सारी जगह देखना पड़ता है, जहाँ पर भी दूसरा शाहजहां भी है, वहाँ पर आप लोग कैसे एक्शन लोगे? देखो, एक बात मैं बताऊंगा आपको, अफसोस की बात यह है कि अगर तालिबानी गुनाहगार
सरकार के मददगार हो जाएं और सरकार उसकी मददगार हो जाए, सरकार के संरक्षण में इस तरह के गुनाहगार जो है वो अपनी बेखौफ होकर के गतिविधियां कर रहे हो तो अफसोस की बात है। इसलिए किसी भी कोने में किसी भी रूप में शाहजहां हो या शहजादा हो सरकार का या किसी का भी, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। देखिए आपका विधायक को दूसरे दल में कन्वर्ट हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो एक बात सुनो, चुनावी चौपाल पे इस तरह के चहलकदमी जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत तो होती रहती है। जब चुनाव शुरू होता है तो कोई इधर दिखेगा कोई उधर दिखेगा। सियासी किसका एक बहुत उर्दू का शेर है, सियासी किसका सफ़र कब किधर का हो जाए, किधर का दिखता रहे और किधर का हो जाए। तो इसलिए आप इसकी चिंता मत करिए। बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की नीतियाँ, बीजेपी के कार्यक्रम और बीजेपी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी, वो एक अकेला सब पे भारी। कहा जाता है पश्चिम बंगाल जो है वो तालिबानी गुनाहगारों के मददगारों से फ्री होना चाहता है, मुक्ति चाहता है। शाहजादा अरेस्ट हुआ। देखिए पहली बात ये कि कानून, ये तो काम जो है वो कानून और व्यवस्था का की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अफसोस की बात है कि उसके लिए कोर्ट को जो है इंटरवीन करना पड़ा। ये काम तो उन्होंने खुद करना चाहिए था। ये नगर है, ये वेस्ट बंगाल से संख्यालघु वोट कितना परसेंटेज? हम जो है वो देखिए, हमने एक बात बताया, मैं अभी केरल में था, अभी कर्नाटक में था, बिहार में भी जो है वो उस इलाके में था, ये अपना किशनगंज में था, अररिया में था, कटिहार में था। इन इलाकों में आज जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का भाजपा हराओ जो रिवाज था वो मोदी जिताओ मिजाज में बदला। कितना होगा वो आपको वक्त बताएगा। संगठन का एकदम हिट ऑफ द लीडर, वहाँ पर भी सुनाई जाता है आज सुब्रत ठाकुर वो भी तृणमूल में ज्वाइन करने वाला है। और तो और डॉक्टर मोतुआ, आप हमको अच्छी और भविष्यवाणी और बहुत ही भूत और भविष्य की बातें बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मोतुआ का अच्छा ये जगह। ममता बनर्जी आज तो एक बहुत बढ़िया सभा कर रहा है। उस सभा से ममता बनर्जी की कोशिश है बंगाल के सारे सीट को लाने का। आज ममता बनर्जी का जो कैंपेन है वो है आपके खिलाफ, या आप इधर से बहुत सारे टैक्स लेकर जा रहे हैं 5 लाख करोड़ के खिलाफ, ऐसा है कि और अब बंगाल का जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें आप रुपया नहीं। देखो जब विदाई का बैंड बाजा बज जाता है तो इसी तरह से ब्रिगेड के मैदान से आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो अब उनको भी मालूम है कि 2024 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। तो जब दिया बुझने लगता है तो थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी लोकसभा, उसके बाद फिर विधानसभा में इनका क्या हाल है। वेस्ट बंगाल से कितना सीट मिलेगा? अब मैं अभी भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन हम जो है वो हम जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ हमें जनादेश जनता देने वाली है। पूरे देश प्रेडिक्शन आपको हम चुनाव के रिजल्ट के बाद बता देंगे। संख्यालघु